हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज विशाल एंड गाइज मैंने लास्ट प्रीवियसली स्टोरी में ये अपडेट किया था लाइक ऑन विच स्टॉक यू गाइज वांट मी टू मेक वीडियो। ओके, सो अ लॉट ऑफ आंसर्स वी हैव रिसीव्ड। तो उन्हीं में से मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में आज एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। दिस विल बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, राइट, एंड वी विल नॉट बी डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस हियर। ओके, एंड एक फिर कभी जब मैं स्टोरी डालूंगा, इफ यू गाइज वांट मी टू एक्सप्लेन फंडामेंटल ऑल्सो, तो उस पर वीडियो बनाएंगे, बट दिस विल बी फोकस्ड ऑन टेक्निकल। ओके, so first of all, let's start with all those stocks like today which we will be discussing. So first let's start with Tata Power. Okay, so you guys must be aware about electrical vehicles जो इंडिया में आने वाले हैं। तो टाटा पावर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ओके, तो इसका टेक्निकल डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में वीकली टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड कैसे क्या क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। ओके, सारे स्टॉक्स के। तो दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम। हमेशा जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करना है अपना एनालिसिस, वो सारी चीज़ें आप गौर से देखिएगा। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू योर एनालिसिस। ओके, सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली दिख रहा है दिस इज एन अप ट्रेंड। ओके, एंड हमें इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर लेने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ टाटा पावर, यू कैन से, एंड दिस इज नाउ दीज वर रेसिस्टेंस। प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। तो एज यू कैन सी टाटा पावर इसको बार बार यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था। जब ये ब्रेकआउट आया अगेन इस पॉइंट से रीटेस्ट हो चुका है। सिमिलरली अब वीकली के बाद हम वन डे पे शिफ्ट करेंगे। ओके, एज वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे एनालिसिस को कवर करते हैं। देखो, अगर अच्छे कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो ना, या आपके पास है टाटा पावर या अभी खरीद सकते हो, तो अभी एक टाइम में इन्वेस्ट करने का ये सब सारे स्टॉक्स में, राइट। इफ यू फाइंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी, अगर ऐसा आपको लगता है एंड योर फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं कि या यू कैन गो अहेड विद दीज स्टॉक्स, तो आप ऑब्वियसली बाई कर सकते हो लोअर लेवल पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है, राइट। तो आप लास्ट स्विंग के नीचे एसएल रख सकते हो, बट दोज हु आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप यहाँ पे बाई कीजिए जब नीचे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कैसे बाई करता हूँ, यहाँ पे तो मैं एक चंक्स बाई करूंगा। फॉर एग्जांपल ये गिर के ये सपोर्ट लेवल तक आ गया, तो मैं फॉर एग्जांपल 40% यहाँ पे इन्वॉल्व किया था पैसा, 60% फिर यहाँ इन्वॉल्व करूंगा। 40,000 का मैं यहाँ पे खरीदा और 60,000 का जब ये पूरा गिर जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भागने लगा तो यहाँ कंफर्मेशन हो गया, इस कंफर्मेशन पे फिर से मैं 40,000 50,000 और ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐड करना चाहिए, राइट। तो इसका लेवल्स मैं बता देता हूँ टाटा पावर का। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए सारे विजन्स मैं स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट स्विंग एसएल होगा शॉर्ट टर्म में, एंड टारगेट हमारा टाटा पावर का आने वाले दिनों में 300 और 300 प्लस ही हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपसाइड जो हाई लगाया था अराउंड 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, राइट, वो हाई है 300 रुपया ऑलमोस्ट। तो ये आने वाले दिनों में फिर से हम लोग देख सकते हैं, राइट। एंड इन केस यहाँ से 17-18% का टारगेट है आने वाले दिनों में, और अगर ये गिरता है तो आप एवरेज कर सकते हो, फिर से बाई कर सकते हो। ओके, मूविंग अहेड गाइज, द सेकंड स्टॉक एवरीवन हैज आस्क्ड, जोमैटो। ओके, जोमैटो। सो गाइज, अगर अब जितने भी एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई मिस एनी स्टॉक्स तो माइंड मत करना यार। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 500 रिक्वेस्ट आए हैं। 500 स्टॉक्स तो नहीं बता सकता ना एक वीडियो में। तो देखो, जोमैटो का ये स्ट्रक्चर है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में हम लोगों ने ड्रॉ कर लेना है एक लेवल, है ना, सपोर्ट लेवल। यहाँ तक लो लगाया था 76 रुपीज ऑलमोस्ट। अब वीकली से हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे डे में। कैसे आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हो ये देखना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट जोन मैंने मार्क कर लिया, यहाँ से बार बार मार्केट बाउंस बैक किया है, यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट जोन बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि जोमैटो में क्या चल रहा है। तो जोमैटो में अगर मैं इस तरीके से एक थोड़ा सा अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो इसी पॉइंट से बार बार मार्केट रिएक्शन फेस कर रहा है, राइट। तो जोमैटो देखो, लॉन्ग टर्म विजन के लिए अगर आप चाह रहे हो जोमैटो रखना अपने पोर्टफोलियो में, तो यू कैन श्योरली, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बट आई हैव जोमैटो, कुछ क्वांटिटी मैंने भी जोमैटो के बाई किए हुए हैं। सो आई विल होल्ड फॉर 5 to 6 years, ये मेरा विजन है। बट यहाँ पे आप जोमैटो को देख सकते हो। तो टेक्निकली आधार पे कैसे मैं बताऊं, अगर जोमैटो इसके ऊपर जाता है अराउंड 83-4 के रुपए क्लोजिंग देता है, तो आप जोमेटो में आने वाले दिनों में 88 का लेवल और
93-92 का लेवल देख सकते हो, राइट। ये नीचे की तरफ सपोर्ट है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये यहाँ पे आएगा तो एवरेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये क्रॉस किया तो आप बाई कर सकते हो जोमेटो को, ओके। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी आप टारगेट देख सकते हो जोमेटो का 88 रुपीज, इफ इट क्रॉसेज 84 रुपीज, ओके। जोमेटो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। और भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोग इसमें गाइस 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेकेंड इज आईटीसी, ऑल टाइम फेवरेट होगा मैक्सिमम पीपल का आईटीसी, ओके। कैसा इसमें स्ट्रक्चर बनना है, सिंपली वीकली पे आया, मैंने वीकली पे आके जूम आउट किया। देखो मैंने ये प्रीवियसली बना रखा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे बाई भी किए, मैंने भी बाई किया। ऑलरेडी ये टॉप पे है, राइट। ये पॉइंट इसका आईटीसी का टॉप है। एंड यहाँ पे देखो ये आईटीसी अगर आप देखो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो पोर्टफोलियो में तो रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आईटीसी थोड़ा रिट्रेस करे तो आप बाई कर सकते हो। देखो एक चंक्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, अपन वीकली में है, डेली पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। डेली पे शिफ्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर चुका है, राइट। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का बाई करना चाहते हो तो आईटीसी में अभी 40% इन्वेस्ट कर सकते हो। जब ये गिरे तो आप एवरेज कर लेना, राइट। ये सब लेवल पे एवरेज है आईटीसी का 239 रुपए। एंड फाइनली ये 210 212 से नीचे नहीं गिरता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आईटीसी एंड दिस इज नॉट द एडवाइस कि आप बाई ही करना, आप खुद का एनालिसिस करो। मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे बाई करूंगा आपको बताया। फॉर एग्जांपल अभी भी मुझे आईटीसी बाई करना होगा तो मैं यहाँ पे 50,000 का खरीदूंगा। अगर ऊपर गया वेल एंड गुड, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा 2 से 4% 5% जो भी मिलता है। एंड इन केस ये गिरता है तो मैं 240 पे एवरेज करूंगा, फिर से 50,000 का, फिर से गिर गया तो मैं 214 पे एवरेज करूंगा। इससे बीच में एवरेज नहीं करूंगा। कैसे एवरेज नहीं करना, हमेशा सपोर्ट पे एवरेज करना है जो मेजर सपोर्ट्स है, राइट। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू to analyze in long term, okay। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। विप्रो, ओके, विप्रो। सो सॉरी यार अगर मैं किसी के स्टॉक्स मिस कर रहा हूं तो डोंट माइंड, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं कवर करूंगा। एंड यार अगर आप नए हो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, कैसे आप एनालाइज करते हो, कैसे मैं एनालाइज करता हूं, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो बनाइए। डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन दैट, ओके। Moving ahead guys, this is Wipro in weekly time frame as it was earlier in uptrend, थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट हुआ तो एक जोन में फंसा हुआ है Wipro and it's a very good company, बहुत अच्छा लेवल पे है। तो यहाँ पे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने 60% चंक्स को इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे। एंड दिस इज नॉट द इन्वेस्टिंग एडवाइस, बट लेवल जो दिख रहा है ना आपको, जो कि दिख रहा है आप लोगों के सामने में, आप लोग को भी पता होगा कि कैसे, देखो ये ट्रेंड रिवर्सल था, यहाँ पे बाई सजेस्ट था, आराम से हम लोगों ने अचीव किया मोर देन 5%, 9-10% अचीव किया। अब बहुत ही बढ़िया लेवल पे विप्रो है। इन केस इट फॉल्स तो यू कैन गो अहेड एंड एवरेज इट, बट ये लॉन्ग टर्म या आने वाले दिनों में आपको 561 रुपए पे दिखेगा, फिर 589 एंड ओवरऑल 600 के प्लस ही दिखने वाला विप्रो आने वाले मंथ्स में, राइट। सो दिस इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, यू कैन गो अहेड एंड बाय इट, ओके। And the next stocks which we will be discussing right now is FL, which is my favorite also. FL, okay, FL India, FL. So let's go to the weekly time frame first. Zoom out. It is at a very good support level. ये uptrend में है, as we can see clearly. यहाँ से देखो हमें हमेशा ना स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है किसी भी स्टॉक्स में। मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट, ये जोन बना चुका है। अब डेली पे शिफ्ट करेंगे हम तो हमें थोड़ा और क्लियरली दिखेगा कि हाँ एक बढ़िया सपोर्ट लेवल पे ये हवर कर रहा है। प्रीवियसली रेसिस्टेंस था, आपको ही पता है कि कोई पॉइंट प्रीवियसली रेसिस्टेंस होता है तो वहां से सपोर्ट लिया जाता है मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अब यहाँ पे एफएल। ये फंडामेंटली कैसी है, बहुत अच्छी कंपनी फंडामेंटली, राइट। आने वाले दिनों में क्या क्या टारगेट दिख सकते हो, मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट। एफएल में फर्स्ट टारगेट हमारा 1290 रुपए का है, 1293 रुपए, सेकंड 1377 एंड द लास्ट वन विच यू विल बी गेटिंग इन अराउंड 1500 का टारगेट है एफएल का आने वाले दिनों में, ओके। द नेक्स्ट स्टॉक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, राइट। टाटा मोटर, सबका फेवरेट टाटा मोटर्स, ओके। और उसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक देखेंगे, राइट। एंड जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं नहीं बता पाया उसके बारे में मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, क्या क्या है। देखो टाटा मोटर ना एक बढ़िया सपोर्ट पे अभी भी है, और इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम अभी भी एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर में। देखो यहाँ से डब्लू बना था, आराम से यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना के मार्केट एक हाई लगाया अराउंड 600 रुपए का, 602-600 रुपए का।
एंड यहाँ से देखो ये एक जोन ब्रेक हुआ था टाटा मोटर का, तो फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आया था, मैं जोन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये जोन ब्रेक हुआ, एक अपसाइड मोमेंटम, फिर से मार्केट ना एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न में फंसा हुआ है, राइट। तो दिख रहा है आपको ये लो लगाया था अराउंड 381 रुपए पर, जिसने भी बाई किया हो तो बढ़िया है। अब यहाँ पे भी बाई कर सकते हो, नीचे अगर गिरता है तो 375 रुपए एवरेज लेवल है आपका। फर्स्ट टारगेट आप टाटा मोटर में देखोगे आने वाले दिनों में 532 एंड लास्ट टारगेट विच यू विल बी गेटिंग 600। ये लास्ट नहीं है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही तेजी आ सकती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आपको पता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया में अगर बूम पे जाएगा तो टाटा मोटर फर्स्ट कंपनी है जो बहुत ही अच्छे सेल्स जनरेट कर सकती है। सो यू कैन ऐड दीज स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। एंड जो भी स्टॉक्स मैं नहीं बता पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल बी शेयरिंग स्क्रीनशॉट एंड आप मैसेज में भी पूछ सकते हो हमें कि सर अब इस स्टॉक्स के लेवल्स बता दीजिए, मैं फ्री होके डेफिनेटली आप लोगों को लेवल्स बता दूंगा। टाटा मोटर्स का गाइस लेवल्स है, आप यहाँ पे भी 2-3 चंक्स बाई कर सकते हो, राइट। हमें आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म का टारगेट है 558 रुपए एंड अराउंड ये लो पे अगर आता है तो फिर से अब एवरेज कर सकते हो। नीचे का ये सब लेवल्स है ना, 418 रुपए पे मिलता है तो एवरेज कर देना अगर यहाँ बाई कर लेते हो तो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अभी भी ऐड करना तो यू कैन गो अहेड एंड ऐड। एंड मेक श्योर गाइज ये नॉलेजेबल वीडियो था एंड दिस इज नॉट एनी स्टॉक्स बाय सेल एडवाइस, यू कैन डू योर ओन एनालिसिस। कैसे एनालिसिस करते हैं आप लोग खुद तो थोड़ा जरूर समझे होगे। हमें सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल मार्क करने हैं एंड लोअर लेवल पे बाई करना है। अगर इंक्रीज होता है वॉल्यूम में, अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता है चार्ट पे तो हमें 2-3-4% लेके शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो निकल जाना है, राइट। एंड दिस इज हाउ वी ऑल डू ट्रेडिंग्स। एंड इन्वेस्टिंग के लिए तो आप लॉन्ग टर्म में रह सकते हो, 4 साल 5 साल, ये सब कंपनी डेफिनेटली विल बी ग्रोइंग 5x 4x तो होने वाला है ऑब्वियसली। सो मेक श्योर गाइस कमेंट करें ऑन विच टॉपिक, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। गाइस जल्दी से हम लोग निफ्टी एंड निफ्टी बैंक के लेवल डिस्कस कर लेते हैं, ओके। लेट्स डिस्कस निफ्टी फर्स्ट, ओके। निफ्टी में मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, लेट मी ड्रॉ दिस, ओके। सो गाइस देखो निफ्टी का जो 17,000 का लेवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अभी भी नीचे क्लोजिंग एक दिन दिया बट अचानक से वहां से बाउंस बैक आया, तो ये जो लेवल है ना मैं ऐसे ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपन निफ्टी में, राइट, ओके। एंड सो ऑन, दीज वर द हाई, ओके। सो यहाँ से अगर 5th लेवल ड्रॉ करोगे तो निफ्टी बहुत ही अच्छे क्रूशियल लेवल पे है। अराउंड यहाँ से देखो 0.50% से यहाँ से रिजेक्शन मिला था और अचानक से बाउंस बैक किया। अराउंड इस लेवल पे होवर करता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है वो देख लेते हैं। अब शिफ्ट करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं इस फिबोनाची को हटा देता हूँ, ओके। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हमें शिफ्ट करना है 15 मिनट पे, ठीक है। हम लोगों ने लेवल्स ड्रॉ कर लिए बड़े टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, राइट, ओके। एंड ये एक सपोर्ट था थोड़े टाइम के लिए, या एक रेसिस्टेंस था जो मार्केट बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जब ये जैसे ही ब्रेक हुआ अपसाइड टारगेट आया और सिमिलरली इसी लेवल से मार्केट फॉल किया। अब देखो इसके नीचे आ चुका है मार्केट, राइट। तो हमारा क्या क्या सपोर्ट बन सकता है ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं आप लोगों को। कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो स्ट्रक्चर बनने देना। देखो ये सब लेवल जो है ना, ये सब लेवल है ना, ये सब लेवल में मार्केट ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन है। 17,200 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो मैं बुलिश हूँ निफ्टी में, एंड इसके नीचे रहता है तो आप ये सब लेवल्स नीचे की तरफ देख सकते हो अगर नीचे फॉल करता है तो। एंड ये द लास्ट लेवल विल बी दिस वन, ये जो लो लगाया था इसके नीचे जाता है तो मार्केट बहुत ही ज्यादा बैड कंडीशन में आ सकता है। सो दिस इज द लेवल फॉर निफ्टी एंड लेट मी टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। So guys this is the 1 day time frame of Nifty Bank, okay। ये इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अपन 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। 1 आवर में देखेंगे कि फिर से एक बहुत ही बढ़िया सेलिंग प्रेशर था निफ्टी बैंक में, एंड एक सिमिलरली आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं ये जोन को, तो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे निफ्टी बैंक है। तो देखो गैप अप या गैप डाउन तो खुलना जरूर कहीं ना कहीं, तो गैप अप या गैप डाउन अभी तो हम लोग बता नहीं सकते कि कहाँ खुलने वाला है, बट यू नो फ्लैट नहीं खुलेगा मंडे को, राइट। इन केस देखो ये सब लेवल ब्रेक होता है तो आप नीचे की तरफ ये सब टारगेट अचीव कर सकते हो। अराउंड फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड दिस लेवल, ओके। ये लेवल का टारगेट होगा आपका फर्स्ट नीचे की तरफ। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है निफ्टी बैंक, लेट मी शिफ्ट टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और क्लियरली आपको दिखेगा, ठीक है।
निफ्टी बैंक में आप बुलिश जब होना, जब इस लेवल के ऊपर क्रॉस करे, निफ्टी 36,400 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करके थोड़े आफ्टर 12 ओ क्लॉक 12:30 में ऐसे होवर करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो आप गो अहेड एंड बाय फॉर दीज टारगेट्स 36,700 लेवल। ओके, नीचे ब्रेक करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है 35,700। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, इसमें मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने देना, कोई बढ़िया फ्लैग एंड पोल पैटर्न बने, ब्रेकआउट दे तो आप बाय करना, ये सब लेवल ऊपर की तरफ का टारगेट होगा। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल हाउ वी एनालाइज द मार्केट एंड हाउ एवरीवन जो अच्छे एनालिस्ट है ऐसे ही मार्केट को एनालाइज करते हैं। सो मेक श्योर गाइज शेयर करें इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।